हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल एनवीके क्लासेस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर, जो कि क्लास 12th का है, केमिस्ट्री पोर्शन से। इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल और इन टेस्ट क्वेश्चन को करेंगे और हर एक क्वेश्चन को एकदम डिटेलिंग से करेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, वो भी इस क्वेश्चन को आराम से कर लेगा, ठीक है, क्योंकि एकदम ईजी स्टेप से, एकदम बेसिक स्टेप से हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी एक भी व्यूअर्स इस चैनल पे अगर नया है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मतलब इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मुद्दे पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास। तो यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, ठीक ना, जहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल जो है 20% बाई मास सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे दो चीज़, इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट है वो दो चीज़ है, ठीक ना। पहला चीज़ ये है कि मोल फ्रैक्शन निकालना, तो मोल फ्रैक्शन का एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक ना। और दूसरा चीज़ यहाँ पे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास, ये जो स्टेटमेंट इतना बोल रखा है ना, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो पहली चीज़ कि हमें मोल फ्रैक्शन, इसका की पॉइंट लिख रहा हूँ, पहली चीज़ कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना, ठीक ना। मोल फ्रैक्शन को इससे इससे डिनोट करते हैं, ठीक ना। इसको काई बोलते हैं, काई, CHI, काई या फिर चाई पढ़ते हैं, ठीक ना। तो मोल फ्रैक्शन निकालना हमें इथाइलिन ग्लाइकोल का, इथाइलिन ग्लाइकोल यानी C2H6O2। तो इथाइलिन ग्लाइकोल को हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ये जो फॉर्मूला आता है मोल फ्रैक्शन का, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल लिखेंगे। तो मोल ऑफ C2H6O2 अपॉन टोटल मोल लिखेंगे पूरे सोल्यूशन में, ठीक ना, यानी कि मोल ऑफ C2H6O2। और इस सोल्यूशन में और क्या प्रेजेंट है, एक तो इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट है, और दूसरा चीज़ यहाँ पे सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, ठीक ना। तो मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ वाटर, ठीक है। तो पहली चीज़ हमें क्या थी कि मोल फ्रैक्शन का हमें फॉर्मूला मिल गया, ठीक ना, कि हमें जो मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपन मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस मोल ऑफ वाटर। पहली की पॉइंट ये है। दूसरी की पॉइंट हमारे पास ये है कि यहाँ पे जो 20% लिखा हुआ है, 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास, इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम ऑफ C2H6O2, ठीक ना, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे देखो मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो पहले हम मोल निकाल लें, सबका एक एक करके मोल निकाल ले रहे हैं, फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे होगा, देखो मोल जो होता है C2H6O2, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 20 ग्राम, अपन मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना होगा, देखो इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कार्बन 2 है तो 24 प्लस हाइड्रोजन 1 यानी 6 प्लस ऑक्सीजन कितना 2 है यानी कि 32। तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 62, ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मोलर मास होता है वो 62 होता है, ठीक। अभी इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 31, और अगर फिर से इसको सॉल्व करें तो ये 0 पॉइंट कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो 0.3, बस 0.3 तक लेके चलते हैं, ठीक। तो जो हमारा मोल आ गया इथाइलिन ग्लाइकोल का वो इतना आ गया। अब हम निकाल लेते हैं मोल ऑफ H2O, पानी का मोल कितना है, ठीक। तो पानी हमारे यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक ना। तो ये जो टोटल मास है सॉल्यूशन का वो 100 ग्राम है, और सॉल्वेंट का हमें मास चाहिए, तो 100 में से अगर हम 20 को घटाएंगे तो 80 आएगा हमारा किसका, वाटर का मास। तो इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 80 यानी गिवन मास, और H2O का होता है मोलर मास 18। तो 18 से इसमें भाग दे देंगे, तो सिंपल इसको कर लीजिए 40, इसको कर लीजिए 9, फिर इसको डिवाइड कर लीजिए 9 से, 9 4 जा
36 पॉइंट फिर 4 बार में जाएगा तो इतना आ जाएगा हमारा वाटर का मोल। अब इस फॉर्मूले में ले जाकर इनकी वैल्यू को रख दीजिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 जो हो जाएगा मोल ऑफ किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना है 0.3 आया है, अपॉन 0.3 प्लस पानी का कितना है 4.4। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4.7। सही है, पॉइंट से पॉइंट, ठीक है। देखो पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, कितना हो जाएगा 3/47। अब इसको सॉल्व कर लो, 47 को 3 में डिवाइड करोगे तो 0 जाएगा 0.00। अब ये जाएगा कितने बार में 8, हाँ 8 बार में नहीं जाएगा, इसको 7 बार में लिख चलते हैं, ठीक है। तो 7 7 7 7 बार में नहीं 6 बार में लिख चलो, 6 7 जा 42, 4 कैरी 6 4 जा कितना होगा 6 4 जा 24, 24 और 4 28। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कैंसिल। तो 0.06 जो आ जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मोल फ्रैक्शन है 0.06 हो जाएगा अप्रॉक्स करके, ठीक है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इतना ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो हमसे बोल रखा है मोलैरिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। जहाँ सॉल्यूशन में 5 ग्राम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, कितने में, इतने ml ऑफ सॉल्यूशन में। चलो ठीक है, तो पहला यहाँ पे जो की पॉइंट है वो है हमें मोलैरिटी निकालना, तो मोलैरिटी का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोलैरिटी को हम कैपिटल M से दिखाते हैं, और मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है। B से सोल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक ना, अपॉन वॉल्यूम जो होता है ये लीटर में लेते हैं, ठीक ना। और यदि ml में दिया है, जैसे कि यहाँ पे ml में दिया है, तो अगर ml में दिया है तो हम क्या कर लेते हैं, जब वॉल्यूम जो है ml में दिया हो तो ऊपर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, ठीक। तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे मोलैरिटी के लिए। अब देखो हमें मोल चाहिए सॉल्यूट का और वॉल्यूम हमारे पास है, बस हम अगर मोल निकाल लें तो हमारा मोलैरिटी आ जाएगा, ठीक है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो गिवन मास अपन मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो गिवन मास हमारा कितना, सॉल्यूट यही है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा सॉल्यूट है, तो इसका मास कितना है, गिवन मास 5, और इसका अगर मोलर मास देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 40। करके देख लेते हैं, देखो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 16 और ये हो जाएगा 40, ठीक ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास सॉल्यूट आ गया 1/8, बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 1/8 इंटू 100, अरे 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना है 450। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 आ जाएगा नीचे, या फिर 8 को यहीं पे आप डिवाइड इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 8 से इसको करेंगे, खैर चलिए इसको नीचे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इतना अपॉन 8 इंटू 4 5, 1 0 से 1 0 अगर हम काट देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 25 से 25 चौका 100, और खैर 25 से तो नहीं कट रहा है, चलो आजा फिर से काटते हैं इसको। देखो 1 0 से 1 0 कैंसल आउट, ठीक है। 5 से 20, 5 से 9, ठीक है ना, ये हो जाएगा 20/9 इंटू 8, ठीक है। 2 से काट देंगे 10, 2 से काट देंगे 4, ठीक है। ये हो जाएगा 10/36। 36 को 10 से डिवाइड करोगे तो कर लेते हैं 0 0 पॉइंट, ठीक है। ये हो जाएगा कितने बार में, 3 बार में, 3 बार में नहीं 2 बार में जाएगा, 2 6 12, 3 7 8 2, ठीक है। एक बार और लिख चले जाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आई थिंक
8 बार में जाएगा, 8 तरीका 24, हाँ ये 8 तरीका 24 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में लेके चलते हैं। 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21, 4 25, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 2, तो 0.27 इतना हमारा मोलैरिटी आ जाएगा, ठीक ना। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट मोलैलिटी। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मोलैरिटी निकालना था, ठीक है ना, कैपिटल एम। यहाँ पे है मोलैलिटी है, यहाँ पे हमें स्मॉल एम निकालना है, ठीक है ना। ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, इसका फॉर्मूला इतना है, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक। तो मोलैलिटी का यानी स्मॉल एम का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट ले लेंगे, सॉल्वेंट को हम ए से दिखाते हैं, ठीक ना। ये होता है किस में, केजी में, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक ना। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रहे ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन का मास नहीं लेते नीचे। तो ये होता है हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ठीक है। तो देखो 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो हमारे पास सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, इथेनॉइक एसिड है। इसका गिवन मास कितना है, 2.5 ग्राम है, ठीक ना। और इथेनॉइक एसिड का मोलर मास कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल ले रहे हैं। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, फिर कार्बन का 12, फिर ऑक्सीजन 1 है तो इसका 16, फिर ऑक्सीजन 1 है तो इसका 16, हाइड्रोजन 1 है तो इसका 1, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो ये 12 3 15 प्लस 12 1 13 प्लस 16 16 32, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 5 3 8, 8 2 10 0 हासिल, 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। तो इथेनॉइक एसिड का इतना ग्राम आ जाएगा मोलर मास, और हमारे पास 2.5 ग्राम इसका गिवन मास दिया हुआ है। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालें, यानी मोल्स ऑफ CH3COOH निकालें, तो गिवन मास 2.5 अपॉन 60। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, 5 से काटने पे, और ये हो जाएगा 5 से काटने पे इतना, ठीक है ना। ये हो जाएगा पॉइंट, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 0, तो 5 अपॉन 120, 5 से काट देंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा वो, यानी 1/24 आ जाएगा इसका मोल, ठीक ना। अब हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पता चला गया। अब हमें निकालना है क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लेना है, ध्यान रहे। यहाँ पे ग्राम में दे रखा है हमारा ना सॉल्वेंट, तो ग्राम में अगर हमें दिया हुआ है तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ग्राम में दिया है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ इतना, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। बस अब रख देते हैं 1/24 इंटू 1000 अपन वेट कितना दिया हुआ है 75। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 1000/24 इंटू 75। 25 से काटेंगे अगर इसको तो 25 इतना हो जाएगा, 25 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको 4 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी 10/18। अब अगर 18 से 10 में भाग देंगे तो 0 पॉइंट ये जाएगा 18, 5 जा 90 0 1, और ये हो जाएगा 1 कहाँ बचा बे, हाँ ठीक है 1, फिर 0 जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 0.55 क्या, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी जो आएगा यहाँ पे 0.55 आ जाएगा, ठीक ना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।